खुदा की जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबको मेरे इस्लाम मैं आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में यह वक्त ये घड़ी बख्श दिया, आपसे मिला दिया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जितने मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, खुदा आपको हर मुश्किल से परेशानी से बचा कर रखे। मैं दिन रात आपके लिए दुआएं करती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ होते हैं, आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं। तो मैं आपके लिए वही दुआ करती हूँ। और जो मुझे नहीं देखते, नहीं सुनते, खुदा उन लोग को भी बरकत दे और उनकी सोचों को बल, ताकि वो भी मुझे सुने और बरकत पाएँ और अपनी बरकत को खुदा उनसे हासिल करें और खुदा के कलाम को सुने, ताकि ये खुदा का पाक कलाम बेफ़ायदा नहीं लौटता बल्कि हमारी ज़िंदगी में मौज़ात करता है, बरकत पा देता है। खुदा का पाक कलाम हमें बदल देता है, खुदा का पाक कलाम हमें निजात देता है। चाहे हम गुनाहगार हों, हमें अपने गुनाह से किनारा करना है और मुंह से इकरार करना है, निजात याफ्ता बनना है, ताकि खुदावन का नाम हमारे घरों के अंदर, हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। चले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कलाम को सुनते हैं। और आज हम देखते हैं कि कौन सा मेरा टॉपिक है। खुदावन ने किसके घर जाके किसको चेंज किया, किसको बदला, अब हम कलाम में से सीखते हैं। आज का मेरा ज़िंदगी बश पाक कलाम से हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका उसका 19 बाब और टॉपिक है यीशु और ज़काई। कौन सा टॉपिक है? यीशु और ज़काई। खुदा ने यीशु मसीह किस तरह ज़काई के घर जाता है और किस तरह उसको बदलता है, किस तरह वो निजात याफ्ता होता है, हम कलाम में पढ़ते हैं। मुकद्दस लूका और उसका 19 बाब। यीशु और ज़काई। वह यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़काई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वाला का सरदार और दौलतमंद था। वह यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है मुमकिन भीड़ की सबसे वो देख ना सकता था, इसलिए कि इसका कद छोटा था। बस इसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोल के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो इस राह से जाने को था। कौन? यीशु जाने को था। जब यीशु इस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके इससे कहा, आए ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। वो जल्द उतरकर इसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के पास जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावन से कहा कि ऐ खुदावन, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो इसका चुदा गुना दा करता हूँ। यीशु ने इससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा, क्योंकि इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा उनका ज़िंदगी बश पाकलम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आज कितनी प्यारी टॉपिक है और कितना ही प्यारी तमसील है, कहानी है कि यीशु ज़काई के घर जाता है। जो ज़काई होता है उसको खुदा ने यीशु मसीह की बातें और कलाम सुनने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो एक बहुत दौलतमंद आदमी है। वो मसूल लेने वाला है, चौकियों पर जाकर लोगों से मसूल इकट्ठा करता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन भीड़ के हिसाब से वो खुदा यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, इसलिए उसका कद छोटा था। उसने अपने ज़हन के अंदर एक सोच सोची। उसने कहा कि मैं कैसे देख सकता हूँ। उसको एक दरख्त नजर आया। वो कहता, मैं दरख्त के ऊपर चढ़ जाऊंगा, नीचे से खुदा यीशु मसीह गुजरेगा तो मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं भीड़ में से कभी भी देख नहीं पाऊंगा। उसने देखो, जब खुदा ने चुनना हो, जब खुदा ने बरकत देनी हो, जिसको खुदा ने ले लेना हो, वो किस तरह खुदा उसको इस्तेमाल करता है और कैसे वो अपने पास बुला लेता है। तो उसने वो दरख्त पर चढ़ जाता है, गोल के दरख्त पर ऊपर चढ़ जाता है। तो खुदा यीशु मसीह को पता है, देखो ये बात है, उसके नाम को भी नहीं जानता खुदा यीशु मसीह, उसने देखा भी नहीं होता, मिला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह उसको पता कि एक दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ, उसका नाम क्या है। तो खुदा यीशु मसीह कहता है कि ऐस का नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूरी है। क्यों? कहता, आज तेरे घर में
निजात आई है। जब यीशु मेरे घर में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, आपको बोलेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आज मुझे तेरे घर रहना है, आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूरी है। तो आप कितने खुश होंगे, आपको कितनी खुशी होगी कि आज तो मेरे घर में खुदावंद आ रहा है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। तो आप तो खुद ही बदल जाओगे। जब उसने अपने दिल के अंदर ख्वाहिश कर ली थी ना कि मैंने यीशु को देखना, मिलना, तो उसी वक्त वो बदल गया। तो उसी वक्त खुदा ने उसको कबूल कर लिया, निजात उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। लेकिन जब खुदा यीशु उसके घर जाता है तो उसका सोचता है, खुदावंद मेरे घर के अंदर आ गया, कहता है अगर मैंने किसी का ना, मैं गरीबों का माल वापस करता हूँ, बांटता हूँ, अगर किसी का मैंने ना हक खाया तो उसको 14 गुना मैं वापस लौटाता हूँ। तो सारे हंसते हैं, मजाक करते हैं, क्या यह ऐसा करेगा? कहता हाँ करूँगा। उसने अपना खजाना छुपाया होता है, वो जाके अपने खजाने को निकालता है, तो गरीबों में जाके दरवाजे के पास खड़ा होकर बांट देता है। उसको पता था कि मैंने कितनी मुश्किल से इसको इकट्ठा किया है, कितनी बेईमानदारी से मैंने इसको इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं। उसकी सोच को, उसके ख्याल को, उसकी सारा कुछ खुदा में यीशु मसीह ने बदल दिया था। खुदा ने उसकी सोच को चेंज कर दिया था। वो उसके दिल के जो लालच ख़त्म हो गया था। अब उसने सोचा कि नहीं, आज मेरे घर में खुदावंद आके मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे घर के अंदर है। तो ये मैंने माल, पैसा, रुपये मैंने क्या करना है, उसने सारा गरीबों को बांट दिया। तो मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, क्या आपको खुदा ना चुनेगा? आपको खुदावंद ना बरकत देगा? आपको भी देगा, मुझे भी देगा। सिर्फ क्या करना है? निजात याफ्ता, निजात हासिल करनी है। खुदावंद को बताना है कि खुदा तुम मेरे घर के अंदर आ, मैं अपनी ज़िंदगी का, सारी गुजरी ज़िंदगी का तौबा करती, किनारा करती, तू मुझे बरकत दे। आपको खुदावंद बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, इसलिए मैं जल्दी इसको क्लोज करती हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपको खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपने मेरी इस वीडियो को देखना है, सुनना है और बरकत पानी है। अगर आपको अच्छी लगी, बरकत मिले, तो आपने और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज। आमीन।